So hello everyone, welcome back to our own channel Dr. Purva Sahu. Hope you all are well. So student, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फाइलम प्लैटीहेल्मिंथीज। फाइलम प्लैटीहेल्मिंथीज से पहले स्टूडेंट्स हम लोग पॉरीफेरेंस पढ़ चुके हैं, सिलेंट्रेट्स पढ़ चुके हैं। उनमें कुछ बेसिक फीचर्स हम लोगों ने स्टडी किए थे, कुछ पेक्यूलियर फीचर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी फाइलम में मिलते हैं, उसी फाइलम के मेंबर्स में मिलते हैं, वो भी हमने स्टडी किए थे। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो के लिंक्स प्रोवाइड करवा दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लैटीहेल्मिंथीज। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट का मतलब ये हो गया, अगर हम लोग देखें तो दीज आर फ्लैट लाइक दिस, ठीक है। अगर हम लोग स्टूडेंट्स ज़मीन पे लेटते हैं कि हमारी आंखें जो है इस ज़मीन को देख रही है इस तरह से कि जो हमारा हेड पोर्शन है वो बैक साइड है और फेस पोर्शन जो है वो टुवर्ड्स द ग्राउंड है, तो क्या होगा, जो पोजीशन है हमारी जो टुवर्ड्स द ग्राउंड होगी उसको हम लोग, उस सरफेस को हम लोग कहते हैं वेंट्रल सरफेस, और जो अपोजिट सरफेस होती है जहाँ पे कि हमारी स्पाइनल कोड प्रेजेंट होती है वो सरफेस कहलाती है आपकी डॉर्सल सरफेस, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन भी आता है कि हार्ट इज सिचुएटेड वेयर, तो इट इज सिचुएटेड एट अ वेंट्रल साइड। स्पाइनल कोड इज सिचुएटेड वेयर, तो स्पाइनल कोड इज सिचुएटेड एट अ डॉर्सल साइड। तो सिमिलरली इनमें भी क्या होता है, डॉर्सोवेंट्रली, तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, जैसे कि एक टेप होता है जो कि एक ट्रांसपेरेंट होता है। दैट्स वाई दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अ फ्लैट वर्म, ठीक है। उसके बाद हम हमारी ट्रिक की बात करते हैं। जो हम लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी वो ट्रिक थी श्री लाल चंद जी। ये ट्रिक मैंने आप लोगों को दो अदर जो फाइलम थे उनमें भी प्रोवाइड करवाई थी कि जिसके बेस पे आप लोग जो कुछ फीचर्स है, जो कॉमन फीचर्स है वो लर्न कर सकते हो। जैसे S4 हो गया आपका सिमेट्री, L4 हो गया आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, C4 हो गया कैविटी और G4 हो गया जर्म लेयर। तो सिमेट्री इनमें स्टूडेंट प्रेजेंट होती है बायलैटरल सिमेट्री। इससे पहले जो सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, पॉरीफेरेंस में कोई सिमेट्री ही नहीं होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग इनमें देखते हैं, यहाँ से ये L4 हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने सेलुलर लेवल पढ़ा, टिश्यू लेवल पढ़ा, बट अब इनमें ऑर्गन्स फॉर्मेशन हो चुका है, तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा स्टूडेंट वो होगा ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सी से हम लोग कैविटी देखते हैं, तो कैविटी अभी यहाँ पे ट्रू कैविटी नहीं आई है, या कोई भी एक खाली स्पेस बॉडी वॉल और जो गट वॉल के बीच में होता है वो नहीं है। दैट्स वाई दे आर अ सीलोमेट, यानी कैविटी एब्सेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट जर्म लेयर की। तो जर्म लेयर जो है यहाँ पे तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है। तीनों जर्म लेयर का मतलब हो गया आपके एक्टोडर्म भी प्रेजेंट है, मीजोडर्म भी प्रेजेंट है, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोडर्म वो भी प्रेजेंट है। सो दे हैव 3 जर्म लेयर, दैट्स वाई दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ओके, सो दे आर बेसिकली फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, क्योंकि उससे पहले के जो फाइलम है हम लोगों ने सिलेंट्रेट्स में पढ़ा था वो दे आर डिप्लोब्लास्टिक, टीनोफोर्स भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बट इनमें थर्ड जर्म लेयर जो कि मीजोडर्म है वो भी डेवलप हो चुकी होती है। दैट्स वाई दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो वी हैव स्टडीड S फॉर सिमेट्री, L फॉर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, C फॉर कैविटी एंड द G फॉर जर्म लेयर। अब कुछ अदर फीचर्स की बात करते हैं, तो मोस्टली These organisms are endoparasite। एंडो का मतलब क्या होता है बच्चों, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। ऐसा पैरासाइट या ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बॉडी, किसी होस्ट की बॉडी के अंदर जाके उससे न्यूट्रिशन लेता है। दूसरे भी पैरासाइट्स होते हैं जिनको कि हम लोग कहते हैं, अदर टाइप का जो पैरासाइट होता है उनको हम लोग कहते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टो का मतलब होता है बच्चों एक्सटर्नली, यानी बाहर बाहर से, जैसे कि लाइसिस होती है, ठीक है, सर में होती है, लाइसिस होती है, तो वो क्या होती है आपकी सरफेस के ऊपर ही है और वहीं से ही न्यूट्रिशन ले रही है। बट जब कुछ पैरासाइट यानी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट की बॉडी में अंदर जाके वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उन पैरासाइट्स को हम लोग अलग कैटेगरी में रखते हैं, एंडोपैरासाइट कैटेगरी में।
अब कोई भी पैरासाइट हो, अगर वो आपकी बॉडी में जाता है या किसी और की बॉडी में जाता है, तो उसको प्रॉपर एक अडेप्टेशन की ज़रूरत होती है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, ताकि वो सर्वाइव कर सके, होस्ट की बॉडी में वो सर्वाइव कर सके। तो उसके पास में कुछ औजार होते हैं, कुछ हथियार होते हैं। तो यहाँ पे ये औजार और हथियार हैं हुक्स एंड सकर्स। हुक्स, जैसे हम लोग घर में भी कोई हुक लगा दिया, कोई चीज़ टाँकने के लिए हुक लगा देते, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हुक्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये होस्ट की बॉडी से चिपक जाए। सकर्स उसका जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है उसको सक करने में काम में आते हैं। सम ऑफ एंडोपैरासाइट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम दी होस्ट डायरेक्टली थ्रू दी बॉडी सर्फेस। ये इतने चपटे होते हैं या फ्लैट होते हैं कि पूरी तरह से होस्ट की बॉडी से चिपक जाते हैं और उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली उसकी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस जो फीचर है इनका फ्लैट, वो उनको कहीं ना कहीं इस न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। तो ये भी एक तरह से पैरासिटिक अडेप्टेशन होता है, वाई दे हैव फ्लैट बॉडी। नाउ दी फ्लेम सेल्स एक पेक्यूलियर फीचर हो गया प्लैटीहेल्मिन्थेस का, विच आर फाउंड इन प्लैटीहेल्मिन्थेस, और इसका जो मेनली फंक्शन है स्टूडेंट्स वो है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, तो फ्लेम सेल्स का ये यहाँ पे फंक्शन हो गया। एलिमेंट्री कैनाल अगर इनमें देखी जाए तो अभी भी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, 2 ओपनिंग होती है, एक माउथ होता है, एक एनस होता है, बट अभी भी इनकम्प्लीट ही है, यानी सिर्फ और सिर्फ इनमें माउथ ओनली प्रेजेंट, एनस इज एब्सेंट। ओके, होप यू गॉट दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या सेक्सेस अभी सेपरेट हो चुके हैं। सेक्सेस सेपरेट का मतलब ये होता है कि क्या आप मेल और फीमेल प्लैटीहेल्मिन्थेस मेंबर्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्या इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्या नहीं। द सेक्सेस आर स्टिल नॉट सेपरेटेड, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में आपको मेल एंड फीमेल पार्ट देखने को मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होगा, और जब भी इनसाइड दी बॉडी होता है स्टूडेंट, तो हम लोग उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये आ गया होगा आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट स्टूडेंट इनमें होता है थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। नंबर ऑफ स्टेजेस बनती है लार्वल स्टेजेस, उसके थ्रू यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। लास्ट मेरा जो पॉइंट है वो है एग्जाम्पल से रिलेटेड, प्लेनेरिया, टीनिया एंड फेसियोला। प्लेनेरिया जो है वो एज फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है, बिकॉज मैंने यहाँ पे बताया है कि दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। मोस्टली एंडोपैरासाइट का मतलब ये हो गया कि सारे के सारे ही पैरासाइट नहीं होते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। तो जैसे प्लेनेरिया एक फ्री लिविंग होता है। प्लेनेरिया का अगर मैं सिंपली एक डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से ये होता है। ये यहाँ पे इसके आई स्पोर्ट होते हैं, दीज आर द बेसिकली आई स्पोर्ट विच आर फोटो सेंसिटिव। अगर आपने इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो वहाँ पे बेसिकली आता है एवोल्यूशन ऑफ आई किस तरह से हुआ। तो पहले एक सिंपल फॉर्म डेवलप हुई और फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनी। तो यहाँ जो सिंपल फॉर्म बनी थी वो सबसे पहले बनी थी यहाँ पे प्लैटीहेल्मिन्थेस ग्रुप के मेंबर्स में, और एग्जांपल हो गया इसका प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया जो होता है इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी का मतलब हो गया कि अगर हम लोग इसको कट कर दें 3 अलग अलग पार्ट्स में या 4 अलग अलग पार्ट्स में, अगर इसको कट कर देते हैं, देन ईच पार्ट विल ग्रो एंड फॉर्म द न्यू प्लेनेरिया। कैसे आप देखिए, जैसे सपोज़ मैं इसको इस तरह से कट कर देती हूँ, ये कट करने के बाद में मेरे पास में 3 पार्ट्स इस तरह से आ जाएंगे। सेकेंड हो गया ये एंड थर्ड वन हो गया ये। नाउ द ईच पार्ट विल डेवलप इनटू द न्यू प्लेनेरिया। ये इस तरह से एक छोटा फॉर्म बन गया, फिर ये फर्दर डेवलप होगा और डेवलप होके एक कंप्लीट फॉर्म जो होगा वो बना लेगा, सिमिलरली लाइक दिस। सो अगर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं ना स्टूडेंट, तो वहाँ पे हम लोग एक मेथड पढ़ते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन 2 टाइप का होता है। कैसे कि एक तो होता है रिप्रोडक्शन टाइप का, मतलब जिसमें कि कोई पार्ट अगर आप कट कर दो तो कट करने के बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा।
ठीक है, उस कटे हुए पार्ट से। और एक होता है जैसे कि लिजार्ड में होता है, लिजार्ड में क्या होता है, अगर उनकी टेल कट जाती है, टूट जाती है, तो वो टेल दोबारा बनती है, ना कि पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस टाइप का जो रीजनरेशन होता है उसको हम लोग एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैटेगरी में रखते हैं, बट ये कंडीशनल होता है। कंडीशनल का मतलब इफ़ इट इज़ कट, तो जहाँ हम लोग वर्ड लगा देते हैं इफ़ इट इज़ कट इनटू द वेरियस पार्ट, देन द डिफरेंट पार्ट विल ग्रो एंड फॉर्म द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। सो दैट इज़ नोन एज व्हाट, दैट इज़ नोन एज अ रीजनरेशन। उसके अलावा स्टूडेंट्स टीनिया को हम लोग कहते हैं टेपवर्म, कॉमन नेम जो है टीनिया का वो है टेपवर्म। और फेसियोला को स्टूडेंट कहा जाता है लीवर फ्लूक। अगर इसका डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम कुछ इस तरह से है, ये इसका माउथ हो गया, और ये आपके बेसिकली लैब में भी आपको मिलेगा इस तरह से, कुछ इस तरह से इसका डायग्राम होता है। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ बेसिकली लीवर फ्लूक। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लैटीहेल्मिन्थेस। दोबारा से देख लेते हैं। दे आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैट, फर्स्ट ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल है, बायलैटरल सिमेट्री है, आसिलोमेट है, कोई कैविटी इनमें प्रेजेंट नहीं होती है, एंडोपैरासाइट होते हैं, तो एंडोपैरासाइट से कुछ अडेप्टिव फीचर्स होने चाहिए जैसे कि हुक्स एंड सर्किट प्रेजेंट होते हैं। फ्लैट बॉडी विल ऑल्सो हेल्प in parasitic nature, how it will help in absorption of the nutrients from the host directly through the body surface. Flame cells इनका एक peculiar feature है, that is helpful in osmoregulation and excretion. Alimentary canal is still incomplete, it is not completed as they don't have anus. Now the next point, the sexes are not separated. Fertilization is internal inside the body. Development through many diverse stages. Examples: planaria which has a high regeneration capacity, Taenia which is commonly known as a tapeworm, and Fasciola which is commonly known as a liver fluke. This is a simple diagram of the liver fluke, and this is the regeneration which I have shown in the planaria. Okay, next phylum हम लोग पढ़ते हैं Aschelminthes. तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ते हैं एस्केहेल्मिन्थेस। तो एस्केहेल्मिन्थेस के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग जनरली कहते हैं राउंडवर्म। दे आर ऑल्सो नोन एज निमेटोड्स। निमेटोड्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि एस्केहेल्मिन्थेस में सिर्फ एक ही क्लास आती है जो कि होती है निमेटोडा। उस निमेटोडा की वजह से इनको हम लोग जनरली कहते हैं निमेटोड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि वाई दे आर नोन एज अ राउंडवर्म, बिकॉज दे आर सर्कुलर इन अ क्रॉस सेक्शन। जब हम लोग इनका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो एक सर्कल में ये दिखते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज अ राउंड वर्म। अब ये कैसे होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने प्लैटीहेल्मिन्थेस पढ़ा, तो प्लैटीहेल्मिन्थेस में हमने पढ़ा कि मोस्टली दे आर द एंडोपैरासाइट्स। तो क्या ये पैरासिटिक होते हैं या फ्री लिविंग होते हैं, तो ये दोनों ही होते हैं। ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। फ्री लिविंग टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारी ट्रिक की, जो कि है श्री लाल चंद जी, जिसके बेस पे हम हमारे जो बेसिक्स फीचर्स है उनको लर्न करते हैं। बायलैटरल सिमेट्री प्लैटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हो जाती है, और प्लैटीहेल्मिन्थेस के बाद में जितने भी फाइलम आएंगे, इवन कॉर्डेट्स भी बायलैटरल सिमेट्री ही शो करते हैं। उससे पहले सिलेंट्रेट्स और टीनोफोर रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। सिर्फ एक इकाइनोडर्म्स होते हैं जिसमें एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री होती है, अदरवाइज सब में आपको बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। प्लैटीहेल्मिन्थेस में स्टूडेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट यहाँ पे ऑर्गन्स भी आपस में एक दूसरे से जुड़ के ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो यहाँ आपका फीचर हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन सिस्टम। कैविटी अब डेवलप हो चुकी है, बट दैट इज़ फॉल्स कैविटी। फॉल्स कैविटी मतलब दैट इज़ ट्रूली नॉट लाइंड बाय दी मीजोडर्म। जो मीजोडर्म होती है वो बेसिकली, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये यहाँ पे ये एंडोडर्म हो गई सपोज कीजिए, ठीक है, और यहाँ ये बाहर की साइड पे आपके हो गई एक्टोडर्म। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कैविटी से रिलेटेड, आप लिंक मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। और बीच में जो एंडोडर्म होती है स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो कैविटी हो गई बीच में, यहाँ पे पाउचेस में बिखरी हुई होती है, दैट इज स्कैटर्ड इन अ फॉर्म ऑफ द पाउचेस। तो पूरी तरह से लाइंड नहीं होती है कैविटी बाय द मीजोडर्म, दैट्स वाई दिस कैविटी इज नोन एज अ फॉल्स कैविटी। तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो दीज आर ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल।
एलिमेंट्री कैनाल की अभी हम लोग बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जैसे हम लोगों ने अभी प्लैटीहेल्मिंथेस पढ़ा, वहाँ पे इनकम्प्लीट पढ़ी। यहाँ एलिमेंट्री कैनाल जो होगी स्टूडेंट वो कंप्लीट होती है, यानी माउथ एंड एनस अलग अलग होते हैं एंड ऑल्सो मस्कुलर फेरिंग्स इज़ प्रेजेंट। तो मस्कुलर फेरिंग्स भी यहाँ डेवलप हो चुकी होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीशन की। प्लैटीहेल्मिंथेस में हम लोगों ने एक्सक्रीशन के लिए पढ़ी थी फ्लेम सेल्स। यहाँ पे बेसिकली एक एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है दैट विल रिमूव द वेस्ट मटेरियल थ्रू दिस एक्सक्रीटरी पोर। ये कहाँ होता है मैं भी आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, जो एस्केहेल्मिंथेस फाइलम है वहाँ से हमारे जो एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल डिफ्रेंशिएशन यानी मेल और फीमेल में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो फीचर शो करने लग जाते हैं और उन एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं डायोशियस एनिमल्स। सो डायोशियस एनिमल्स बेसिकली वो होते हैं जिनमें की जो सेक्सेस होते हैं द सेक्सेस आर सेपरेटेड। Sexes are separated. So I will make a diagram to show how these male and female will be distinguishable to each other. Now coming to the fertilization, which is a fusion of male and female gamete that take place inside the body, so that is internal. डेवलपमेंट जो होता है यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है दैट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब तो ये हो गया कि कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्ट एडल्ट बन रहा है, और इनडायरेक्ट का मतलब ये हो गया कि जिसमें कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। तो दोनों ही टाइप का अभी आपको देखने को मिलता है, इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक, तो पैक्यूलियर फीचर्स हमारे क्या क्या हो गए? सबसे पहला दे आर सर्कुलर इन अ क्रॉस सेक्शन। सेकेंड हो गया दीज आर डायोशियस एनिमल्स। सूडोसिलोमेट्स होते हैं, यानी कैविटी जो होती है वो फॉल्स कैविटी होती है, तो सूडोसिलोमेट्स हो गए। एग्जाम्पल्स हो गए जैसे स्टूडेंट्स एस्कैरिस। एस्कैरिस को कॉमनली हम लोग कहते हैं राउंड वर्म। वुचेरेरिया, वुचेरेरिया जिसको कि हम लोग कहते हैं फिलेरिया वर्म। आप लोग जब 12th में आ जाएंगे तो आप हेल्थ एंड डिजीज़ वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आप बेसिकली वुचेरेरिया के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वुचेरेरिया बैक्रोफोटाई जिससे कि एलिफेंटियासिस डिजीज़ होती है, जो पैर सूज जाता है, बेसिकली हाथी पाँव जैसा पैर हो जाता है। नेक्स्ट एनसाइक्लोस्टोमा। तो एनसाइक्लोस्टोमा इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं हुकवर्म। हुक हम लोगों ने पढ़े, हुक सेंसकर्स प्लैटीहेल्मिंथेस में पढ़े, बट हुकवर्म जो आता है वो एस्केहेल्मिंथेस में आता है, आपको याद रहना चाहिए। डायग्राम बना लेते हैं मेल एंड फीमेल एस्कैरिस का। देखिए यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं अच्छे से। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है मेल एस्कैरिस, ये है फीमेल एस्कैरिस। सो फीमेल एस्कैरिस इज समवेयर लॉन्गर देन द मेल एस्कैरिस। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट हेयर विच हैज़ टू ओपनिंग बेसिकली माउथ एंड एनस। ओके, नाउ you can see in male ascaris it is shorter than the female and also it has curved tail। तो सी शेप की छोटी सी एक टेल यहाँ पे आपको दिखाई देती है जो इजीली हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेल एंड फीमेल में। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द मेल एस्कैरिस एंड द फीमेल एस्कैरिस। और इसके बेस पे आप लर्न कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो डायोशियस है, डायोशियस एनिमल्स हैं, जो सेक्सुअल डिफ्रेंशिएशन है, ये जो अलग अलग सेक्सेस हैं वो हमारे कौन से फाइलम से स्टार्ट होते थे। तो दैट स्टार्ट्स बेसिकली फ्रॉम दी एस्केहेल्मिंथेस। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दीज आर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, फ्री लिविंग, पैरासिटिक हो सकते हैं, ट्रिपल ब्लास्टिक हो सकते हैं, बायलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सूडोसिलोमेट होता है, एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है दैट विल रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस एक्सक्रीटरी पोर। ये एक्सक्रीटरी पोर है स्टूडेंट जहाँ से कि वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। So this is all about my today's lecture. If you like this, then please hit the thumbs up, share this video and subscribe our own channel Dr. Purva Sahu. Thank you so much.